दुबई सिर्फ ऊंची इमारतों और आलीशान लाइफस्टाइल के लिए ही नहीं बल्कि भारतीयों के लिए एक नई उम्मीद की वजह से भी आजकल ये सुर्खियों में है। खाड़ी देशों में बसे लाखों भारतीयों के लिए वहां की गोल्डन वीजा स्कीम अब तक एक बड़ा सपना थी। अमूमन ये वीजा तभी मिलता था जब कोई आदमी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदता था, भारी भरकम बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता था। लेकिन अब यूएई सरकार ने इस नियम को बदलकर नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा की शुरुआत कर दी है, जो न सिर्फ आसान है बल्कि कई मायनों में जिंदगी बदल देने वाली भी है। इस नए नियम के तहत अब भारतीय नागरिक केवल करीब 23 लाख रुपए यानी 1 लाख दिरहम देकर यूएई का गोल्डन वीजा पा सकते हैं, वो भी उम्र भर के लिए। सोचिए, पहले जहां आपको दुबई में प्रॉपर्टी लेने के लिए कम से कम 2 मिलियन दिरहम यानी करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब उस झंझट की जरूरत ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अगले 3 महीनों में ही 5,000 से ज्यादा भारतीय इस नॉमिनेशन गोल्डन वीजा के लिए आवेदन करेंगे। अब बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि पैसा कम लगेगा, ये तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। गोल्डन वीजा मिलते ही आप अपने पूरे परिवार को भी दुबई बुला सकते हैं। अगर आपके पास ये वीजा है तो आप नौकर या ड्राइवर भी रख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप किसी भी तरह का प्रोफेशनल काम कर सकते हैं या बिजनेस चला सकते हैं। पहले प्रॉपर्टी वाली स्कीम में दिक्कत यह थी कि जैसे ही आप उस प्रॉपर्टी को बेचते थे आपका गोल्डन वीजा भी खत्म हो जाता था, लेकिन नॉमिनेशन बेस्ड वीजा में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लाइफ टाइम रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। अब जैसे हर नई स्कीम के साथ अपनी कुछ शर्तें आती हैं, अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन आते हैं, वैसे ही इस वीजा के लिए भी कुछ नियम तय किए गए हैं। सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स और बैकग्राउंड की गहन जांच होगी, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होगा, यहाँ तक कि आपके सोशल मीडिया को भी देखा जाएगा कि कहीं आप किसी गलत गतिविधि से तो नहीं जुड़े हैं। इसके अलावा ये भी जांचा जाएगा कि आप यूएई की बाजार और कारोबार में किस तरह से योगदान दे सकते हैं। ये किसी भी तरह का योगदान हो सकता है, चाहे वो संस्कृति से जुड़ा हो, स्टार्टअप हो, फाइनेंस हो या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो। आवेदन करने की प्रक्रिया भी काफी सिंपल और सुविधाजनक रखी गई है। भारत में वन वास्को सेंटर्स, ऑनलाइन पोर्टल्स या कुछ रजिस्टर्ड ऑफिसेज के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आवेदन आएंगे उन्हें रायत ग्रुप और वीएफएस जैसी कंपनियां पहले वेरीफाई करेंगी और फिर यूएई सरकार के पास भेज देंगी। आखिरी फैसला सरकार ही लेगी कि किसे नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा देना है और किसे नहीं देना है। असल में ये पूरा नॉमिनेशन यूएई और सीईपीए यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाले देशों के बीच का समझौता है। फिलहाल इसे भारत और बांग्लादेश के साथ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। जल्द ही इसे चीन और दूसरे साझेदार देशों के साथ भी इसमें इन लोगों को शामिल किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी खबर के बाद कई तरह के सवाल भी इसके साथ खड़े होते हैं, जैसे क्या वाकई मात्र 23 लाख रुपए के अंदर ही आप पूरी तरह से उम्र भर के लिए दुबई में रह सकते हैं? क्या सरकार सच में बिना इन्वेस्टमेंट के इतना बड़ा मौका आपको दे रही है? क्या बैकग्राउंड चेक के नाम पर किसी के आवेदन को रोका भी जा सकता है? और क्या इससे प्रॉपर्टी मार्केट पर कोई असर पड़ेगा? अब इन तमाम सवालों के जवाब आपको हम आज के इस खास सेगमेंट में देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है उस ख्वाब से जो हर साल हजारों भारतीयों को दुबई खींच ले जाता है। एक बेहतर कमाई, आलीशान जिंदगी और दुनिया के सबसे ग्लैमरस शहरों में से एक में बस जाने का ख्वाब। पहले ये ख्वाब उन्हीं लोगों का पूरा होता था जिनके पास करोड़ों का बजट होता था, जो वहां बड़ा बिजनेस लगाते थे। लेकिन अब सरकार का फोकस ये है कि जो लोग यूएई की अर्थव्यवस्था को किसी भी तरह से योगदान दे सकते हैं, किसी भी रूप में योगदान दे सकते हैं, चाहे वो कला संस्कृति हो, तकनीक हो या प्रोफेशनल सर्विसेज, उन सबको मौका दिया जाए। इससे एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि टैलेंटेड लोग सिर्फ कुछ चंद पैसों के कारण पीछे नहीं रह जाएंगे। वहीं यूएई को भी अलग अलग क्षेत्रों में नए लोग मिलेंगे, वो उनके बाजार को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। भारतीयों के लिए ये इसलिए भी बड़ी खबर है क्योंकि भारत यूएई का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और लाखों भारतीय पहले से वहां काम करते हैं। रायत ग्रुप और वीएफएस जैसी कंपनियां इस पूरी प्रक्रिया में भरोसे का पुल बनेंगी। एप्लीकेशन वहीं से जांच के बाद आगे भेजे जाएंगे ताकि कोई भी धोखाधड़ी की कोई संभावना ना बचे। प्री अप्रूवल की सुविधा भी होगी, यानी आपको दुबई जाकर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप
भारत में ही बैठे बैठे पूरी की पूरी फॉर्मेलिटीज जो है वो निपटा सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अब दुबई में बसने का सपना पहले से कहीं ज्यादा सस्ता और आसान होने वाला है। अब शर्त यह है कि आपकी छवि इसमें साफ हो, आप वाकई वहां के समाज और बाजार में कुछ योगदान दे सकें और जरूरी कागजात भी, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सबके सब पूरे हों। अब आप हमें बताएं कि क्या आप भी उस दौड़ में शामिल होंगे जहां सिर्फ अभी तक अमीरों की लिस्ट ही वहां पे शामिल हुआ करती थी? क्या आप भी दुबई के सोने सी चमक में अपना आशियाना, अपना घर ढूंढ पाएंगे या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।